फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, ठीक है, सेशन, उसके अंदर सेशन वेरिएबल क्या है उसके बारे में हम बातें करेंगे। दिस पॉइंट इज देयर इन योर सिलेबस। हमने डिस्कस किया नहीं है इंटेंशनली। मैं चाहता था कि आप में से कोई ये क्वेश्चन रेज करे कि ये पॉइंट हमको सिखाइए। इसके रिगार्डिंग की एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस की थी, उसके अंदर थोड़ा बहुत आधा अधूरा सेशन ये सब कुछ हमने डिस्कस भी किया था। बट नो वन फ्रॉम यू आस्क्ड मी एनी क्वेश्चन कि ये क्या है। तो चलो आज छोटे से 5 से 10 मिनट के सेशन के अंदर हमारा जो एक्चुअली सेशन हम जो लेते हैं, ठीक है, ये 9 to 10, उसके अंदर ये क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सेशन? ओके, चलो। अभी मुझे मालूम नहीं है कि सेशन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू द गूगल, आई विल आस्क गूगल व्हाट इज अ सेशन इन PHP। I do have plenty of records, websites available within 0.54 seconds। बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। तो इसमें से कोई भी एक, से फॉर एग्जांपल w3school.com पे जाके हम चेक करते हैं कि सेशन क्या है। तो दोस्तों, ज्यादा कुछ चीजें इसकी थियरी हम डिस्कस नहीं करते, ये एक ही लाइन पढ़ लेते हैं। अ सेशन इज अ वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल टू बी यूज्ड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। मतलब अभी एक से ज्यादा पेजेस वाली वेबसाइट PHP के अंदर बनाना हम सीख गए, हमको पता है, आता है हमको कैसे काम करते हैं। एक पेज के ऊपर सबमिट कीजिए तो दूसरे के ऊपर कैसे चला जाता है कंट्रोल। तो वी आर यूज्ड टू विद दिस काइंड ऑफ इन आर्किटेक्चर। अभी अगर एक पेज के अंदर वेरिएबल है और दूसरे के अंदर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे पास वो गेट एंड पोस्ट मेथड है फ्रेंड्स। उसके अलावा एक और भी ऑप्शन है, इन दोनों में डिफरेंस है, हालांकि उसको डिस्कस नहीं करते। सेशन कैसे काम करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आज के दिन में। तो सेशन एक रास्ता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर की हुई वैल्यूज को अक्रॉस द मल्टीपल वेब पेजेस हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर कोई एक वेरिएबल $x इज इक्वल टू 10 ऐसा स्टोर करता हूं, तो जिस किसी भी वेब पेज के अंदर या फंक्शन के अंदर मैंने ये वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, वहीं पर मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा और सारी जगह पर नहीं। एक ऑप्शन हमारे पास है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं, और ग्लोबल, सुपर ग्लोबल जो वेरिएबल्स है उसके अंदर है ग्लोबल, $_ग्लोबल, तो उसमें से भी हम फैच कर सकते हैं। लेकिन सेशन की अपनी खुद की खासियत है। तो चलो हम सेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये पूरा थोड़ा बहुत थ्योरी है। आई एनकरेज यू पीपल टू रीड दिस। देखो दोस्तों, PHP के अंदर सेशन के साथ काम करने के लिए हमको ये छोटा सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सेशन_स्टार्ट। सेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर हम अगर ग्लोबल वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो हर हर वक्त के लिए वहां पर पड़ा ही रहेगा। अगर मुझे कुछ टाइम पे के लिए वो वेरिएबल को निकाल देना है या फिर ऐसा कुछ करना है, तो दैट इज डिफिकल्ट टास्क। एंड सेशन इज पर्टिकुलरली क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग सेशन अक्रॉस द एप्लीकेशन। अगर आप फेसबुक के अंदर लॉग इन करते हो दोस्तों, तो जैसे ही लॉग इन करते हो आपका एक सेशन स्टार्ट होता है। कुछ टाइम तक अगर आप काम नहीं करते हो तो अपने आप वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा और आपको वापस से री लॉग इन करना पड़ेगा। बैंकिंग वेबसाइट है या फिर और कोई भी सिक्योरिटी वाली वेबसाइट है, उसके अंदर सेशन का मेंटेनेंस होता रहता है। तो सेशन स्टार्ट ये फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, सेशन वेरिएबल को एक्सेस करना, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना, वो सब कुछ हम कर सकते हैं आफ्टर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन सेशन_स्टार्ट। तो देखिए, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल सेशन_स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया, फिर फेवरेट FAV कलर, फेव कलर और फेव एनिमल, मतलब फेवरेट कलर और फेवरेट एनिमल, ये दो वेरिएबल बनाइए। सेशन वेरिएबल कैसे बनते हैं, इस तरह से पहले तो लिखना है $_सेशन और फिर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको वेरिएबल का नाम देना है। और फिर दोस्तों क्या करना है, इज इक्वल टू करके वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू सेट करनी है वो, मतलब फेव कलर नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू सेट हो गई ग्रीन, फेव एनिमल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेट हो गई कैट, दैट्स ऑल। फिर क्या होगा फ्रेंड्स, ये फेव कलर और फेव एनिमल, ये दो वेरिएबल्स को हम अक्रॉस द वेब साइड, ठीक है, मल्टीपल पेजेस में कहीं पर भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू क्या है। अभी ये ग्रीन और कैट, ये नॉर्मल, ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर की दूसरे पेज पे एक्सेस करेंगे तो ये इतना समझ में नहीं आएगा। देखो, ये दूसरे वेब पेज के अंदर ये समझाया हुआ है कि सेशन_स्टार्ट किया और फिर चेक कर रहा है फेवरेट कलर नाम का जो सेशन वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू है, और फेवरेट एनिमल नाम का जो
सेशन वेरिएबल है उसके अंदर क्या वैल्यू है, उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन ये इतना मीनिंगफुल एग्जांपल नहीं है। अगेन सेशन स्टार्ट किया और प्रिंट आर के जरिए प्रिंट करवाया कि सेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर ये आप रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एरे है। सेशन जो है वो एरे के अंदर अपना सारा इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है, एसोसिएटिव एरे। नाउ मॉडिफाइंग पीएचपी सेशन को के अंदर वेरिएबल को चेंज करना, उसकी वैल्यू। पहले हमने इसके अंदर फेवरेट कलर जो सेट किया था, ठीक है, उसको चेंज करके येलो कर दिया और फिर वापस से उसको प्रिंट करवा रहा है। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर फेवरेट कलर और वैल्यू उसकी येलो, ऐसा आपको प्रिंट करके होने को होके मिलेगा। आगे जाते सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। हम टाइमर का यूज करके ऐसा कर सकते हैं कि कुछ वक्त तक अगर वेबसाइट आइडियल पड़ी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय या फिर सेशन अंडरस्कोर अनसेट। सेशन के अंदर जो भी वैल्यू हमने सेट की हुई है वो सब कुछ निकल जाए या फिर पूरा सेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कब कर सकते हैं, आफ्टर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी सेशन के रिगार्डिंग जो हमने डिस्कस कर ली। अभी हमने जो दोस्तों एक एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है ये रजिस्ट्रेशन के लिए, ये ऑथ अंडरस्कोर सेशन डैशबोर्ड डीबी, तो ये सारा कुछ हमने समझा हुआ है। ये रहे वो सारे पेजेस, ऑथ अंडरस्कोर सेशन, फिर डैशबोर्ड वाला पेज, डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पेज, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और ये CSS फाइल। नाउ लेट मी कॉल दिस dashboard.php अगेन फ्रॉम द लोकल होस्ट। ये कहां पर पड़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर है उसके अंदर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू कॉल इट बाय टाइपिंग localhost/registration और उसके अंदर dashboard.php। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, अब देखिए dashboard.php मैंने कॉल किया, लेकिन ये मुझे कहां पर डाल दिया उसने, login.php के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी चेक। कोड के अंदर जाके मैं चेक करता हूँ dashboard.php के अंदर कोड क्या किया हुआ है। फ्रेंड्स कोड लिखा हुआ है सबसे पहले तो include auth underscore session.php, मतलब auth underscore session.php फाइल क्या है, तो ये रही वो फाइल। तो ये फाइल के अंदर जो भी कोड है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और ये कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, इज सेट सेशन यूजर नेम, मतलब यूजर नेम नाम का कोई सेशन वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट कर दिया और फिर सेशन वेरिएबल के अंदर, सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उसमें से यूजर नेम नाम का एक वेरिएबल उन्होंने फैच किया और चेक किया कि वो सेट है, उसके अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट सेट, ठीक है, ये लॉजिकल नॉट है, मतलब इफ इट इज नॉट सेट तो क्या करेंगे, लोकेशन रीडायरेक्ट कर रहा है login.php के अंदर और एग्जिट, मतलब डैशबोर्ड की कुछ भी कंटेंट आ ही नहीं रही है, यहां से ही वो हमको कहां पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, login.php के अंदर। तो इस तरह से हम सेशन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अभी सेशन वेरिएबल यूजर नेम अभी तो लॉगिन कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर वैल्यू आएगी कहां से। चलो हम वापस से वेब पेज में जाते हैं, यहाँ पर login.php। तो हम ये एग्जांपल जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने एक यूजर बनाया हुआ था। लेट मी लॉग इन, यूजर नेम और पासवर्ड, एंड लेट मी क्लिक ऑन लॉगिन। तो देखो दोस्तों अभी हम dashboard.php के ऊपर आ गए। मैं dashboard.php को कॉल करता हूं, तो देखिए सी दिस। नाउ लेट मी गो टू द कोड, वापस से dashboard.php को देखते हैं। सी फ्रेंड्स, auth अंडरस्कोर सेशन, दिस टाइम ये कंडीशन सही साबित नहीं हुई। देयर इज सम इंफॉर्मेशन, ये यूजर वेरिएबल, यूजर नेम नाम का जो सेशन वेरिएबल है उसके अंदर कुछ वैल्यू है, इसलिए ये कंडीशन गलत साबित हुई। लेकिन वो कैसे मालूम पड़ा कि इसके अंदर कुछ वैल्यू है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, लॉगिन किया था। तो लॉगिन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला सब कुछ जो कोड है उसको हम अभी के लिए ओमिट करते, वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये यहाँ पर क्या हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। फॉर्म है, फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड के जरिए लॉगिन जो है वो करवा रहे हैं। नाउ वी डू हैव वन टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है यूजर नेम, वी डू हैव वन टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है पासवर्ड। जैसे ही पोस्ट ये सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आती है। अभी देखो रिक्वायर db.php, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला सारा पोर्शन सब कुछ आ जाएगा। फिर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, मतलब सेशन स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं,
कि वो सबमिट किया तो पोस्ट में से यूजर नेम वगैरह सब कुछ आया, तो वो सारी चीजें वैलिडेशंस वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो वो डेटाबेस वाला पोर्शन अभी डिस्कस नहीं करते हैं, हमने बहुत बार वो डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर सीधा आके आप देखिए, सेशन वेरिएबल एक बना रहे हैं नया जिसका नाम है यूजर नेम, और उसके अंदर यूजर नेम जो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसको सेट कर रहे हो। तो इसको सेट करने के बाद कहां पर रिडायरेक्ट कर रहा है, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के ऊपर। अभी डैशबोर्ड डॉट पीएचपी के पास जाते हैं, अभी ये कंडीशन सही साबित हो रही है क्योंकि वी डू हैव सम इंफॉर्मेशन। ये कंडीशन सही साबित, सॉरी, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है बिकॉज वी डू हैव सम इंफॉर्मेशन इन सेशन वेरिएबल, दैट्स व्हाई लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं होगा और एग्जिट नहीं होगा। और यहाँ पर हमको सारी चीजें अच्छे से आगे बढ़ेगी। और सी, वी आर यूजिंग सेशन वेरिएबल टू प्रिंट द यूजर नेम। तो डैशबोर्ड के ऊपर हमको मिल रहा है सीरीज हाई है भ्रांतो, तो ये यूजर नेम वहां से वो फैच कर रहा है। और जैसे ही लॉग आउट कोई करता है, लेट मी गो टू द लॉग आउट, सीरीज सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ सेशन डिस्ट्रॉय, अगर ठीक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फॉल्स, अदरवाइज सक्सेसफुली लॉग आउट हो गया तो सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। और डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से लॉग इन डॉट पीएचपी के ऊपर हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं बंदे को। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन लॉग आउट। जैसे ही लॉग आउट हो गया वापस से लॉग इन के ऊपर हमको ला के रख दिया। So friends, this is how session and session variables work. That's all for today's session. Thank you very much.